परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। उपवास प्रार्थना का 8वां दिन आज परमेश्वर ने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। पहला हफ्ता पूरा मुरबाड़ के हमारा मंडली में, हमारा कलिशा में उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। पूरा हफ्ता वहां पर परमेश्वर की आत्मा ने अद्भुत और महान रीति से परमेश्वर आराधना में और वचन में परमेश्वर अपना दासों को अद्भुत रीति से उपयोग करके परमेश्वर का लोगों को छुटकारा, चंगाई और परमेश्वर अपना आशीषों को देकर चलाया। इसके लिए मैं महान परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर का सानिध्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, हम अनजान रहने वाला लोग नहीं है, क्योंकि हम बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री में रहने वाला लोग है। इसके कारण परमेश्वर का सानिध्य हमारे जीवन में कितना मायना रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा का उपस्थिति कितना जरूर है, ये बात को अच्छा रीति से जाना हुआ हम लोग है, क्योंकि हमें ऐसे एक उपदेश इस मिनिस्ट्री में रहने वाला दासों से परमेश्वर दे रहा है। परंतु परमेश्वर चाहते हम जैसा हमारा परमेश्वर महान है, तेजोमय है, वो अपना मंडली को भी, अपना कलीसिया को भी परमेश्वर ने वैसा ही एक तेजस्वी बनाकर खड़ा करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हमारे जीवन में हम उनकी बातों को, उनकी आवाज को ध्यान देकर हमारे जीवन को मोड़कर हमें उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमें अर्पण करना है। हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता रखने वाला ये जो सिलसिला केवल 21 दिन का उपवास प्रार्थना के लिए सीमित ना रहते हुए, साल में परमेश्वर ने दिया हुआ 365 दिन अगर प्रभु देते हैं, उसमें हमेशा हम प्रभु का बातों को याद रखे, परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ एक एक कामों को ना भूलते हुए धन्यवाद की हृदय के साथ हमेशा परमेश्वर के पास हमें बना रहना बहुत जरूर है। 2023 साल का दिन खत्म होने के लिए, यह साल खत्म होने के लिए अभी केवल गिन चिन के 40 दिन बचा है। परंतु अगर हम याद रख के देखेंगे, पहला दिन से लेकर अभी तक अलग हम देखेंगे, हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया, हम परमेश्वर का साथ एक विश्वस्त रीति से चला। इसके लिए परमेश्वर ने हमें इतना तक चलाया, इतना तक आगे लेके आया, ये बात नहीं, परंतु हमें जो परमेश्वर ने बुलाया, हमें परमेश्वर ने छुड़ाया, हमारा परमेश्वर अपना खून देके हमें जो खरीदा और अपना जन बनाया, अपना पुत्र और पुत्री बनाया, जो परमेश्वर हमारा साथ हमेशा विश्वस्त रहते हैं, वो विश्वास योग्य रहते हैं। इसके लिए हम दिन प्रतिदिन एक एक दिन हम हमारे जीवन को जोड़ के जा रहे। इसके लिए परमेश्वर को हमेशा एक धन्यवाद देते हुए हम हमारा जीवन को परमेश्वर का महिमा के लिए अर्पण करके हम जीवन जीना बहुत जरूर है। हम लगातार परमेश्वर का वचन से हम सुनते जा रहे। आज भी हम परमेश्वर का वचन से हम सुनने के लिए मन लगाएंगे। यशाया का किताब 35 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। यशाया का किताब 35 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। जंगल जंगल और निर्जल देश और मरुभूमि जगह प्रफुल्लित होंगे, प्रफुल्लित होंगे
मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी, वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी, लबानोन की जैसा होगी, और वो करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगा। वे यहोवा की शोभा, वो यहोवा का महिमा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। यशाया का किताब सर्वश्रेष्ठ भविष्यवक्त यशाया, परमेश्वर ने प्रकट किया हुआ प्रकाशन का मुताबिक लिख के रखा यशाया भविष्यवक्त। इस किताब का विशेषता क्या है? हम बार बार सुनते रहते, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने से पहला 700 साल पहले ही यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का मरण, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और आने वाला हर एक बात की बारे में हमें अच्छा रीति से लिखने के लिए परमेश्वर की आत्मा यशाया को आमेन उपयोग करता है। परंतु यशाया भविष्यवक्त परमेश्वर ने अपना लोगों को अर्थात इस्राएल जन को जगाकर परमेश्वर को जैसा चाहिए वैसा चलाने के लिए एक नियुक्त किया हुआ परमेश्वर के एक भविष्यवक्त है यशाया। यशाया का पहला अध्याय से लेकर 39 अध्याय तक कई जगह पर इस्राएल जन को किस तरीका से परमेश्वर जो अपना लोग कहलाने वाला जो इस्राएल जन है, जो परमेश्वर उनको अपना कहा, मेरा लोग कहा, मेरा महिमा कहा, मेरा तेजस कहा, मेरा हमें महिमा को पूरा पृथ्वी पर, मेरा ज्ञान को पूरा पृथ्वी पर फैलाने वाला मेरा जन करके जो इस्राएल जन को परमेश्वर ने कहा, परंतु वो लोग ने परमेश्वर का बातों को ना सुनते हुए वो लोग अपना मनमर्जी से जिंदगी जीने के समय में परमेश्वर अपना दास यशाया के द्वारा उनको फिर से वापस लौटने के लिए आवाज देने वाला शब्द पहला अध्याय से लेके 39 अध्याय तक परमेश्वर अपना लोग इस्राएल जन को यही बोल रहे, तुम मेरे पास वापस लौट के आएगा, मैं तुम्हें फिर से मैं बसाऊंगा। आमीन। बार बार परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के आवाज देकर अपना लोगों को बुला रहे। 40 अध्याय से लेके 66 अध्याय तक वापस आया हुआ परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर देने वाला वादों का एक भंडार है। हमें 40 अध्याय से लेकर 66 अध्याय तक वैसे ही परमेश्वर बाइबल को 2 तरीके से डिवाइड किया, एक जुन्ना करार, नया करार। जुन्ना करार परमेश्वर के लोगों को बार बार अपना दासों को बेच के बुलाने की आवाज अगर सुनता है तो नया करार जैसी शुरू हो जाते हैं, आशा ना रहने वाला, टूट चुका हुआ, कहां से भी हमें एक मदद ना मिलेगा ऐसी सोचने वाला लोगों के लिए एक आशा का पुकार है, एक छुटकारे का आवाज है, एक सांत्वना का एक आवाज है। आमीन। मत्ती सुसमाचार से लिखकर आखिरी तक लिखा गया वह सारा किताब। परंतु परमेश्वर जो अपना लोगों को जो बुलाया, जैसा प्रभु ने मुझे भी और आपको भी बुलाया, परमेश्वर ने, है ना, उन्होंने बुलाया, उन्होंने चुना, उन्होंने बुलाया और उन्होंने चुना। उनका एक बड़ापन है, उनका वो एक महिमा है, वो एक महान करुणालु दयालु परमेश्वर है। इसके लिए मुझे और आपको उन्होंने उनका महिमा करने के लिए चुना। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा खूबी, हमारे अंदर बहुत सारा अच्छी बात है,
अच्छा बात था, इसके लिए परमेश्वर ने हमें कदापि नहीं चुना। हम कोई बातों के लिए योग्य नहीं था, हमें एकदम नालायक लोग थे, फिर भी हमें परमेश्वर ने उनका कृपा की बहुताई के कारण, उनका करुणा का हमें संपन्नता के कारण मेरा और आपका जैसा अयोग्य रहने वाला लोगों को परमेश्वर ने अपना जन बनाया, अपना पुत्र और पुत्री बनाया और अपना महिमा हमारा अंदर डालकर परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना महिमा को दिखाना चाहता है। परंतु यह सब कुछ संभव यीशु मसीह ने जो क्रूस पर दिया हुआ त्याग का कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पिता ने अपना एकलौता बेटा को हमें क्रूस पर हमें एक दर्दनाक भयानक भयंकर मरण के लिए सौंपकर परमेश्वर हमें एक जीवन देने के लिए हमें उन्होंने मन लगाया। यीशु मसीह को अर्थात पिता ने अपना एकलौता बेटा को उस क्रूस पर दर्दनाक मौत देकर परमेश्वर का जीवन हमारा अंदर डालने के लिए परमेश्वर पिता ने हमें कोशिश किया। परंतु पिता ने जो हमारे लिए जो त्यागा वो सोच की बाहर है, वो हम हमारा बुद्धि से सोचने के लिए जाएगा, अगर उसका विषय में अगर हम प्रचार करने के लिए भी जाएगा हमें हमारा प्रचार अधूरा ठहर जाएगा। क्योंकि पिता ने किया हुआ कामों का वर्णन, अगर प्रभु ने मुझे जीवन कितना दिया, कितना साल प्रभु पृथ्वी पर रखेगा, कितना साल प्रभु मेरा श्वास को बरकरार रखेगा, मैं उतना समय तक अगर मेरा प्रभु ने किया हुआ कामों को, उन्होंने क्रूस पर दिखाया हुआ प्रेम को अगर मैं वर्णन करते जाऊं तो भी वो मेरे लिए हमें वो इतना छोटा सा रहेगा, क्योंकि उतना बड़ा काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, वो उनका कृपा है। इसके लिए पौलुस बोलते उसकी कृपा को याद रखना, उसका कृपा भूलना नहीं, उसका कृपा को याद रखना और आगे बढ़ते जाना। क्योंकि यीशु मसीह का क्रूसीकरण का बात एक भयंकर है, वो दर्दनाक बात है, क्योंकि वो क्रूस पर तड़पा। परंतु अपना लोगों, परमेश्वर ने अपने लोगों को जो चुना वो हमेशा प्रेम से बहुत सारा वादा, बहुत सारा प्रॉमिस हमारे लिए किया है। प्रेम से बहुत सारा वादा, बहुत सारा प्रॉमिस परमेश्वर ने हमारे लिए किया। प्रॉमिस समझ में आ रहा है ना? वादा, वादा, वाग्दान, वादा मतलब परमेश्वर ने हमें कहा मैं तेरा साथ ऐसा करेगा, मैं तेरे लिए ऐसे ऐसी बात करेगा, मैं तुझे ऊंचा करेगा, मैं तेरे लिए बहुत सारा हमें वादा करेगा तेरा साथ, और वादा को मैं पूरा करेगा। ये बहुत सारा वादा परमेश्वर ने मेरा और आपका साथ बहुत प्रेम का साथ, प्रेम से परमेश्वर ने मेरा और आपका साथ वादा को बांधा। परंतु परमेश्वर चाहते हैं सारी वादा हमारे जीवन में पूरा हो। हर एक वादा जो प्रभु ने किया, जुन्ना करार में इस्राएल जन के लिए जो परमेश्वर ने वादा किया, इस्राएल के लिए किया हुआ सारी वादा मैं और आप भी प्राप्त करके इस पृथ्वी पर जिए, ये परमेश्वर चाहते। इसके लिए पौलुस भी कोरिन्थी कलीसिया को लिखने के समय बोल रहे हमें परमेश्वर का हर एक वादा, हर एक प्रॉमिस यीशु मसीह में आमीन और हाँ है। तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर ने जो कुछ वादा किया वो सब कुछ वादा वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आमीन और हाँ, हम आमीन हर एक वादा को आमीन और हाँ मेरे लिए करके कहकर उसको हम विश्वास के साथ स्वीकार करके आमीन और प्राप्त करके इस पृथ्वी पर जीना चाहिए। यह परमेश्वर का इच्छा है। और परमेश्वर ने जो वादा किया वो सारी वादा परमेश्वर का मेरे लिए और आपके लिए, और वादा किया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपको समझ में आ रहा है ना? कुछ वादा किया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिसके लिए वादा किया अगर वो विश्वस्त ना रहा तो भी जिसने वादा किया वो परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहते हैं। वो कदापि नहीं बदलते। सब कुछ बदलेगा, हम बदलेंगे, हमें क्लाइमेट बदलेगा, टेक्नोलॉजी हमें बढ़ जाएगा,
बहुत हमें लोगों का रहना ढंग, खाना गीना सब कुछ बदल जाएगा, परंतु परमेश्वर ने जो मुख का द्वारा कहा, जो वादा है, जो कुछ प्रॉमिस है, वो परमेश्वर 101% मेरे लिए और आपके लिए पूरा करने के लिए हमेशा विश्वस्त रहते, वो हमेशा विश्वास योग्य रहते। अगर हम अविश्वास किया तो भी परमेश्वर हमारे लिए हमेशा विश्वस्त योग्य, हमेशा विश्वास योग्य रहते। वो विश्वास योग्य है, इसके लिए हम दोपहर के समय में इधर आके बैठा। अगर वो विश्वास योग्य नहीं रहता, हम बैठ नहीं पाता था, क्योंकि हमारा जिंदगी वैसा है, हमारा जीवन वैसा है। कभी कभी हमारा जीवन वैसा रहता है, परमेश्वर को पुकारने का समय तक भी नहीं है हमारा, परमेश्वर को याद करने तक भी हमारा समय नहीं। ऐसे समय में भी हम जाते, फिर भी परमेश्वर हमें भूलता नहीं, हमें याद रखते, और हमारे लिए किया हुआ वादा परमेश्वर हमेशा अपना सामने रख के याद करते रहते। और प्रभु बोलते, मेरा बच्चा, मेरा बेटा और मेरा बेटी एक दिन जरूर मेरे पास लौट के आएगा, और मैं इनको, इनका जीवन के लिए जो कुछ मैंने वादा किया वो मैं जरूर इसके लिए पूरा करेगा। ये परमेश्वर का विश्वास योग्य का एक निशान है, मैं और आप। हां, थोड़ा सा हम 1 महीना पीछे मुड़कर थोड़ा देखना, 1 महीना पीछे, 1 महीना पीछे, 6 महीना पीछे, 1 साल पीछे, थोड़ा सा मुड़ के अगर हम देखेंगे, हमारे जीवन का चित्र नजर आएगा। हमने कैसा जिया, हमारा मुंह से हमने परमेश्वर को भी इनकार किया, हमने हमारा मुंह से परमेश्वर को दोष लगाने वाला कितना बात हमारा मुंह से किया, फिर भी आज हम प्रभु के चरणों में आके बैठा कि नहीं? इसका मतलब पहला हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? मैं विश्वस्त नहीं था प्रभु, तू विश्वस्त रहा, इसके लिए मेरा जैसा व्यक्ति को याद रख के तू तेरा मंडली के अंदर मुझे रखा, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमेशा विश्वस्त है अपना लोगों के लिए, हर एक वादा को वो हमारे लिए पूरा करते। यहां पर परमेश्वर बोल रहा है, जंगल की अवस्था को और मरुभूमि का अवस्था को मैं आनंद में बदल देगा। किधर बदल देगा? मरुभूमि और जंगल प्रफुल्लित होकर खुशियां मनाएंगे। यह परमेश्वर का वादा है। हमारे जीवन में हम यीशु मसीह का साथ जब चलने के समय में, हम प्रभु को विश्वास करके जब ये विश्वासी जीवन जीने के समय में, हमारे जीवन में आने वाला हर एक परिस्थिति, हर एक मोड़, हर एक तकलीफ, हर एक कष्ट, हर एक परेशानी में, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक रोग में, हर एक बंधन में, हर एक स्थिति में हमेशा हमको एक ही चीज याद रखना है, हमारा परमेश्वर हमें हमेशा साथ रहते, और हमारा परमेश्वर हर एक कष्ट में हमारा साथ रह के वो हमें चलाते। ये बात कदा भी भूलना नहीं है। हमारे जिंदगी में जब भी मुसीबतें, हमारे जिंदगी में जब भी तकलीफ हमें बढ़ने के समय में, हम कुड़कुड़ाई नहीं करना है। क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? अब मालूम है ना कुड़कुड़ाई क्या करना है? कुड़कुड़ाई करना बोले तो मालूम है ना, क्योंकि उसमें हमारा डिग्री है, उसमें हम डिग्री पाए हर चीज के लिए कुड़कुड़ाई। हमारे जिंदगी में आने वाला हर एक परिस्थिति में, मुसीबत में, तकलीफ में, परेशानी में हम कदा भी घबर जाना नहीं है, परंतु उस स्थिति में हम परमेश्वर के पास बैठकर परमेश्वर का कृपा का बहुताई को हमारे लिए मांगने का। आपको समझ में नहीं आया लगता? हमारे जिंदगी में आने वाला मुसीबत, परेशानी, तकलीफ में हम बड़बड़ कुड़कुड़े ना करते हुए, हमारे जिंदगी में हर एक मुसीबत में हम हमेशा परमेश्वर का कृपा को हमें इंतजार करने का। मैं आपको बोलूं, हमें भजन संगीता लिखा हुआ मूसा 90 भजन संगीता, हमें आरोन जब भी मर जाते, उसका घर में एकदम परेशानी
आमीन एकदम दुख उसका घर को छाया करने के समय में, उसका घर में सब लोग रोते रहने के समय में, आमीन आमीन आमीन, मूसा परमेश्वर का दास मूसा क्या बोल रहे मालूम है? 90 भजन संहिता का 14 वचन में वो क्या बोल रहे देखो जरा, 90 का 14। भोर को हमें अपनी करुणा से, हमें अपना कृपा से तृप्त कर, संतृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब परमेश्वर का श्रेष्ठ दास मूसा, उसका बारे में परमेश्वर बोल रहे मेरा दास मूसा का जैसा नम्र व्यक्ति दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर उसको अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, 25 लाख से भी ज्यादा, 25 लाख करके हमें कुछ लोग बोलते हैं, हमें अगर अंदाज लगाए तो कम से कम 25-35 लाख से भी ज्यादा इस्राएल जन, इतना लोगों को मूसा परमेश्वर का दास चला रहे। उसका मतलब समझने का परमेश्वर का कृपा उसको पर कितनी भयानक रीति से, क्योंकि कृपा के बिना वो काम कर नहीं सकते। उतना भयानक कृपा परमेश्वर का मूसा को ऊपर था, इसके लिए इतना लाख लोगों को वो अद्भुत रीति से चला रहे। परंतु जब भी उसका भाई आरोन जब भी मर जाते, जब भी वो परमेश्वर के पास बैठकर एक ही चीज प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना करते मालूम है? उसको पता चला इतना बड़ा हमें व्यक्ति हुआ तो भी मैं कुछ भी नहीं, परंतु मैं क्या हूं, मैं क्या करना चाहिए? मुझे भोर को उठकर मेरा परमेश्वर के पास बैठकर मुझे कृपा मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? आपका बगल वाले को थोड़ा देख के बोलो, कृपा मांगना चाहिए। कृपा का बिना हम जी नहीं पाएगा। परमेश्वर का कृपा हमें चाहिए, जब भी हम हर बातों में जीतेंगे। आमीन। मूसा बोल रहे मैं भोर को उठता हूं परमेश्वर, और ये भोर को तेरी बड़ा कृपा से मुझे संतृप्त कर, मुझे तृप्त कर, ताकि मैं जीवन भर तेरा जय जयकार करूं और आनंद के साथ रहूं। इसका मतलब भोर का समय में उठकर सबसे पहला मांगने वाला चीज है परमेश्वर का कृपा, बाकी कुछ नहीं। हम उल्टा करते हैं, हम सब हमारा सारा चीज पहला मांगते हैं, पर सबसे शुरुआत में सुबह उठकर जो लोग परमेश्वर का कृपा को मांगते उसको पर परमेश्वर बहुताय का कृपा को उंडेलते। अगर शुरुआत अगर कृपा से हुआ तो हमें दिन का खत्म भी कृपा से ही होगा। अगर दिन का शुरुआत परमेश्वर का कृपा से आपने किया, दिन का अंत भी परमेश्वर कृपा से करेगा, क्योंकि उसका कृपा दिन भर आपका साथ चलेगा। दिन भर क्या, जीवन भर उसका कृपा हमेशा अपने ऊपर, हमें कृपा को पर कृपा उंडेलते रहेगा, ताकि उसका कृपा का द्वारा हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। इसके लिए हमें मूसा जान लिया मुझे परमेश्वर का कृपा का जरूरत है। इसके लिए भोर को प्रभु तेरा कृपा से मुझे संतृप्ति कर। हमारे जिंदगी में कितना भी बड़ा हमें प्रॉब्लम क्यों ना हो, एक चीज प्रभु से मांगो, हमें वो है कृपा। छुटकारा मांगा नहीं तो भी चलेगा, चंगाई मांगा नहीं तो भी चलेगा, परंतु परमेश्वर का कृपा को हमें हमेशा मांगते रहना चाहिए। एक बार परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर हमें आ जाएगा, वो कृपा ही हमें दिन प्रतिदिन चलाते रहेगा प्रियो। इसके लिए परमेश्वर देने वाला आशीष बहुत बड़ा है। इस्राएल जन को परमेश्वर ने छुड़ाया मिस्रिम से। किधर से? मिस्रिम से पहुंचाने खानान में, पहुंचाने खानान में छुड़ाया मिस्रिम से। परंतु मिस्रिम से छुटकारा पाया हुआ इस्राएल जन खानान में पहुंचने के लिए 40 साल की जरूरत नहीं था। कितना साल का जरूरत नहीं था? 40 साल का जरूरत नहीं था। कुछ वेद पंडित लोग बोलते 6 से 11 दिन भी दिन में इस्राएल मिस्रिम से खानान में पहुंच सकता था।
कितने दिन से? 6 से 11 दिन। 6 से 11 दिन केवल चल चल के अंतर था। मिस्री और कानान का अंतर, मिस्रीम और कानान का अंतर केवल 6 से 11 दिन का अंतर था चल चल के। परंतु उनको लगा कितना साल? कितना साल? 40 साल। कितना साल? 40 साल। मिस्रीम से परमेश्वर ने छुड़ाया, कानान देश को उनको पहुंचाने के लिए परमेश्वर को 40 साल लगा। कितना साल? 40 साल। परमेश्वर जान पूछ के उनको घुमा घुमा के लेके गया, 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 घुमा घुमा के लेके गया। जितना इस्राएल जन को परमेश्वर घुमाया, परमेश्वर को भी पता चला हमें मैं इतना विश्वस्त हूं, मेरा लोग कितना विश्वस्त है। यह बात समझने के लिए परमेश्वर को मौका मिला। ऐसा लिखा है, अगर निर्गमन किताब हम पढ़ेंगे 13 अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे। देखो निर्गमन किताब 13 अध्याय का 17 वचन। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दी, लोगों को जाने की आज्ञा दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में, यद्यपि पलिश्तियों का देश में होकर जो मार्ग जाता है, जो मार्ग जाते हैं, वो छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं लेके गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखेगा तब पछताकर मिस्र को लौट जाएगा। आगे इसीलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर गुमा गुमा के लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। यस, फिलिस्ती का देश का अंदर से अगर जाएगा, उनको रास्ता बहुत नजदीक था, जा सकता था। और परमेश्वर वो देश से उनको बीच में से लेके जा सकता था। अगर मिस्र में रहने वाला फेरोन जैसा राजा को परमेश्वर ने पानी पिला के लाया इस्राएल जन को, फेरोन को नहीं छोड़ेगा बोलने के समय में परमेश्वर ने यही दिखाया, मेरा लोगों को क्यों नहीं छोड़ेगा? तू मेरे लोगों को पकड़ के नहीं रख सकते, तू कितना भी मेरे लोगों को पकड़ के रखा तो भी तू सफल नहीं होगा फरोन, क्योंकि मेरा शक्ति जब भी तेरे सामने काम करेगा, तेरा शक्ति निष्क्रिय होगा, तेरा शक्ति हीन होगा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। यह बात को परमेश्वर ने फेरोन को भी दिखाया। आपको समझ में आ रहा कि नहीं? परमेश्वर इस्राएल को भी दिखाया मैं यहोवा कौन हूं। परमेश्वर इस्राएल को भी दिखाया, फेरोन को भी दिखाया। फेरोन को पानी पिला के परमेश्वर अपना लोगों को छुड़ाया। क्या किया? छुड़ाया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इतना परमेश्वर ने क्यों किया? क्यों किया मालूम है? परमेश्वर के एक मित्र था, उसका नाम अब्राहम। क्या नाम है? अब्राहम। वो परमेश्वर का परम मित्र है। बाइबल में परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति को बोला मेरा मित्र, क्योंकि अब्राहम वैसा परमेश्वर के लिए जिया, इसके लिए परमेश्वर उनको मित्र बोला। परमेश्वर अपना मित्र अब्राहम को वादा किया, तेरा बच्चे मिस्र में रहेगा गुलामी में, मैं 400 साल के बाद उनको याद करेगा और उनको वहां से छुड़ाएगा। मुझे समझ में नहीं आया। अब्राहम चला गया, उसको पीछा आया और पीढ़ी भी कहीं चला गया, 4-5 पीढ़ी, कितना पीढ़ी चला गया पता नहीं, सब पीढ़ी चला गया। मैं अंदाज लगा तो कम से कम सोचो 1000 साल, मेरा अंदाज गलत भी हो सकते, कम से कम 1000 साल। मुझे विशेष लगा 1000 साल तक भी क्या, 10,000 साल हुआ तो भी परमेश्वर अपना बात भूलता नहीं। उतना मेमोरी पावर उनका बड़ा है। अब्राहम को प्रभु ने वादा किया, अब्राहम गया, उसका पीढ़ी पीछे है, इसहाक है, याकूब है, ये लोग भी गया,
उसका आया, कई लोग आया, 1000 लोग आया, हमें वो लोग भी चला गया, परंतु जब भी समय परमेश्वर का आया, अब्राहम को बोला गया, वादा को प्रभु ने याद किया और वादा का मुताबिक इस्राएल जन को वहां से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर स्वयं आमीन उतर के आया मिस्र के अंदर। परमेश्वर के एक सच्चाई है, वो जो बोला हो सकते हम भूल जाएगा, परंतु वो नहीं भूलेगा। हेलो, वो भूलेगा नहीं। तेरे लिए प्रभु ने जो वादा किया, तेरे लिए प्रभु ने जो हमें बात बोला, वो जरूर तेरे लिए और तेरा घर के लिए 101% वो परमेश्वर पूरा करेगा। हमें तू उस बात को सुनकर गया रहेगा, परंतु तेरा पीछे आने वाला पीढ़ी का साथ परमेश्वर विश्वस्त रहकर वो तेरे तूने किया, तुझे किया वो वादा को तेरा पीढ़ी के लिए पूरा करने के लिए मेरा परमेश्वर यहोवा विश्वास योग्य है। इसके लिए आप ही विश्वस्त रहो परमेश्वर के साथ। प्रभु जो बोलते वो कर। परमेश्वर के सानिध्य को कम मत समझ, परमेश्वर के वचन को तुच्छ मत ले, पवित्र आत्मा को दुख मत पहुंचा। वो जो कहता है वैसे करते जा, परमेश्वर तुझे भी याद रखेगा। तेरा पीछे आने वाला पीढ़ी हमें 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर याद रख के अपना आशीषों को उंडलते रहेगा। ये उदाहरण है इस्राएल जन अब्राहम को किया वो वादा, भले अब्राहम भूल के चला गया रहेगा, परंतु परमेश्वर कदापि नहीं भूलते प्रियो, कदापि नहीं भूलते। ऐसा परमेश्वर पर हम विश्वास रख रहे, ऐसा विश्वास है क्या आपका अंदर? अंदर विश्वास का चलन होने दो, शुरू होने दे, आग लगने दे विश्वास का। परमेश्वर का खातिर विश्वास को जगाओ, ताकि परमेश्वर का हर एक बात प्राप्त करने वाला बनो, प्राप्त करने वाला। इस्राएल जन को छुड़ाने के लिए स्वयं परमेश्वर उतर के आते और फैरोन को पानी पिलाते, और परमेश्वर क्या करते मालूम है? छुड़ाकर इनको घुमा घुमा के लेके जाते। किधर किधर? घुमा घुमा के लाल समुद्र का ओर लेके जाते। बीच में जंगल है, वो जंगल का मार्ग से लेके जाते। परमेश्वर को है ना, जंगल और मरुभूमि में चलाने के लिए परमेश्वर को अच्छा लगते। और परमेश्वर की भी मालूम है, जंगल और मरुभूमि का रास्ता से ही मैं इनको ठीक कर सकते। मैं आपको एक बात बोलूं, आप घना जंगल में है, घना जंगल। मैं खेती के बारे में नहीं बोल रहा हूं, चावल का खेती के बारे में नहीं बोल रहा, घना जंगल के विषय में बोल रहा हूं मैं। या मरुभूमि, बहुत बड़ा मरुभूमि है, आप उसका बीच में फंसा है, आपको रास्ता दिखेगा क्या? मरुभूमि में आप चल के गया रहेगा, चल के गया हुआ पीछे छोड़ा गया, आपका पैर का निशान भी आपको मरुभूमि में दिखाई नहीं मिलते, क्योंकि हवा के कारण आपने चला हुआ उस जो पैर का चिन्ह वो हमें वो रेती से हमें मिट जाते। जंगल में भी आप ऐसा ही है, घना जंगल में चलने के समय में आप गहरा जंगल में चलते, परंतु आपको पता नहीं चलते, चारों तरफ घूमने के टाइम में आपको एक ही मार्ग दिखता है, कुछ दिखाई नहीं देते, कहां जाने का, कहां रहने का, किधर जाओ। ऐसी स्थिति है ना जंगल और मरुभूमि का। परंतु आपको मैं बोलूं, घना जंगल का बीच में आप रहेगा, मरुभूमि का बीच में भी आप पड़ा रहेगा, आपको चारों तरफ देखने के समय आपको कुछ भी समझ में नहीं आता रहेगा। जंगल के बीच में ऊपर उठा के देखने के समय में सूरज भी आपको दिखाई देता नहीं रहेगा। परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं, घना जंगल का बीच में ना दिखने वाला कोई रास्ता हमें आपको नहीं दिख रहा रहेगा, परंतु घना जंगल का बीच में से परमेश्वर तुम्हारे लिए अपना प्रकाश को उंडेल कर, अपना तेजो में प्रकाश के द्वारा उस अंधेरा भरा घना जंगल का बीच में से भी एक मार्ग मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर निकल सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि ऐसा परमेश्वर को पर
हम विश्वास करते हैं मरुभूमि का अवस्था में हमको कुछ भी समझ में नहीं आता रहेगा, अभी मैं क्या करूं, अभी कुछ भी नहीं रहा, आपको ऐसा लगता रहेगा। परंतु प्रभु बोलते हैं हमें, डोंट वरी बच्चा, चिंता मत कर, हमें चिंता मत कर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मरुभूमि का अंदर से भी ऐसी सोता को उत्पन्न करेगा। तुझे पानी नहीं मिल रहे करके तू हमें तरस रहना, उस मरुभूमि जिधर तू खड़ा है उधर से मैं एक सोता को उत्पन्न करेगा ताकि उससे तू तृप्त हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम हमारे लिए करते, इस्राएल के लिए किया, घुमाया जरूर, परमेश्वर स्वयं उनका साथ घुमा। मैं बोला मुसीबत के समय में परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहते क्या? नहीं रहते, 101% रहते। चिंता करने की जरूरत नहीं, वो रहते हमारे साथ। परमेश्वर रहा, लाल समुद्र का सामने जाके खड़ा किया। किधर? क्योंकि परमेश्वर को लाल समुद्र का सामने ही खड़ा करना है उनको। अभी लाल समुद्र का सामने ये इस्राएल जन आया, पीछे फिरौन का सेना, दोनों साइड पहाड़, आगे समुद्र। कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको। पीछे मुड़ के देखा, भागेगा मिस्रिम में, पीछे फिरौन का सेना खड़ा है, लेफ्ट और राइट में भागेगा, बड़ा बड़ा पहाड़ है, आगे भागेगा समुद्र में गिर के मरेगा। परमेश्वर इनको ऐसी एक दुर्गम जगह पर लाके खड़ा कर दिया, खड़ा किया ना, और बोल रहे कानान में जाओ, बोल रहे किधर जाओ, किधर जाओ। इस्राएल जन ने सुन के गुस्सा आया। इस्राएल जन को सुन के गुस्सा आकर सबसे पहला गुस्सा निकाला मूसा के ऊपर, उसके बाद गुस्सा निकाला परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर आसान से किसी को मिलता नहीं, परंतु दास लोग आसान से हमें लोगों को मिलते हैं ना। दास आसान से, मूसा आसान से हमें 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 लोगों को मिलते हैं। इसके लिए मूसा का कॉलर पकड़ के खींच रहे, हमें परमेश्वर को भी दोष लगा रहे, हमें बोल रहे हमें तूने मरने के लिए, इस हमें पानी में डुबा के मरने के लिए हमें लेके आया क्या। परंतु मैं आपको बोलूं, इतनी बड़ा भीड़ में गिन चुन के 3 लोग विश्वास के लिए खड़ा हुआ। कितना लोग? मूसा उधर प्रार्थना करने के लिए लिखा है, परंतु मैं विश्वास करता हूं यहोशुआ और कालेब भी मूसा का साथ खड़ा हो गया। बोल रहे परमेश्वर ने बुला के छुड़ा के लाया ना, वो लाल समुद्र भी तुमको पार कराएगा रे, विश्वास करके इंतजार कर, प्रभु तुम्हारे लिए खुद तो करेगा, ऐसा बोलता रहेगा। परंतु इस्राएल जन केवल कुड़कुड़ाई करते गया। परंतु परमेश्वर का दास मूसा क्या बोल रहे मालूम है? सीधा परमेश्वर के पास बोल रहे जाके, क्या करूं प्रभु, इतना बड़ा भीड़ को मैंने लेके आया, मैं भी एक नर मनुष्य हूं, मैं क्या करूं, हमें अभी लोग मुझे फाड़ खाने तक आया है, मैं क्या करूं। परमेश्वर बोल रहे हमें इस्राएल को जाके पहला बोल, आज मैं तुम्हारे लिए दिखाने वाला, हमें उद्धार का काम को तुम तुम्हारा आंखों से देखोगे। आज देखने वाला मिस्रिम शक्ति फिर से तुम्हारे जिंदगी में कभी भी नहीं दिखेगा, ये वादा हमें आज इस्राएल को जाके बोल। मैं बोला वहां पे भी अगर मूसा जैसा विश्वासी नहीं होता, परमेश्वर क्या करता पता नहीं। परंतु मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर क्या किया मालूम है? इस्राएल के लिए लाल समुद्र क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? जोर से बोलो ना, 2 भाग किया। परमेश्वर ने किया हुआ काम को थोड़ा जोर से बोलने दो ना, बोलो ना। परमेश्वर ने लाल समुद्र को क्या किया? परमेश्वर ने लाल समुद्र को क्या किया? किसके लिए किया 2 भाग? वो भी बोलो ना। इस्राएल जन के लिए किया, अपना लोगों के लिए किया। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग क्या किया? 2 भाग परमेश्वर अपना लोगों को चलाने के लिए किया। हमें मुझे समझ में नहीं आते परमेश्वर का जन, हम उस बात को कैसा देखता है? लाल समुद्र 2 भाग,
बाइबल लिखा है उसका बीच में चलने के लिए परमेश्वर ने एक कंक्रीट का, भाई साहब बोल लिखा नहीं, सुक्का जमी हमें जगह बनाया, बोला मैंने मिला दिया कंक्रीट का रास्ता। परमेश्वर इस्राएल जन को बीच में चलने के लिए एक सूखा रास्ता बनाया और शाम से लेके सुबह तक वो समुद्र का पानी वैसा का वैसा ही रह गया इस्राएल जन पार होने तक। कितनी भयानक बात है ना। लाल समुद्र भाग होते हुए इस्राएल जन अपना आंखों से देखा। आपका अंदर हृदय में ऐसी कुछ इच्छाएं जगता नहीं क्या? आपका हृदय में ऐसे एक तड़प नहीं है क्या? अगर इस्राएल जन परमेश्वर ने किया हुआ अद्भुत जो है लाल समुद्र को दो भाग होते हुए मैंने इस्राएल जन ने देखा, मैं मेरा जिंदगी में भी ऐसी कामों को जो परमेश्वर का मेरा आंखों से मैं देखकर आगे चलना चाहता हूं। इच्छा रखने वालों को अपना महिमा प्रकट करते हो। अगर आपके अंदर इच्छा है, नहीं प्रभु मुझे भी ऐसा एक अनुभव चाहिए, मुझे भी ऐसे एक सानिध्य चाहिए, मुझे भी ऐसे एक कृपा चाहिए, मुझे ऐसे एक हमें तेरी उपस्थिति चाहिए। जैसा मूसा के साथ तू चलाना वैसा उपस्थिति मेरे साथ में भी तेरा चाहिए। तू चाहिए मुझे ऐसा उपस्थिति मेरे साथ चलने का प्रभु, ताकि मेरी आंखों से तेरी कामों को मैं देख के हमें देखते हुए मैं आगे बढ़ूं हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति में मैं आपको बोलूं, नया करार में ना थोड़ा सा परमेश्वर बदली किया। उधर परमेश्वर दो भाग किया, उधर परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया। परंतु नया करार में यीशु मसीह क्या किया मालूम है? समुद्र को दो भाग नहीं किया, समुद्र का ऊपर चला स्वयं। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जुन्ना करार में परमेश्वर जो है उन्होंने इस्राएल के लिए समुद्र को दो भाग किया। नया करार में परमेश्वर समुद्र को भाग करके नहीं आया, परमेश्वर स्वयं उस समुद्र को पर चला। पत्रस को यही एक आलोचना देना चाहते हैं। समुद्र डुबाने के लिए तेरा खिलाफ आएगा, बड़ा बड़ा लहर तेरे खिलाफ उठाएगा, हमें तेरा नाव को डुबाने के लिए समुद्र उठेगा, फिर भी तू डरने का नहीं, क्योंकि मैं तेरा साथ है ना। जैसा मैं समुद्र को पर जीता तू भी समुद्र को पर जीतेगा। तू समुद्र के ऊपर चलेगा। क्या करेगा? मैं समुद्र के ऊपर चलूंगा। बोलो, मैं समुद्र के ऊपर चलेगा। लहर उठने दे, हमें तूफान आने दे, नैया डुबाने के लिए भी कोशिश करने दे, परंतु मैं नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? मैं इसके लिए नहीं डूबेगा, मेरा परमेश्वर मेरा साथ, समुद्र पार कराने के लिए वो मेरा साथ है। मेरा समुद्र का अनुभव, मरुभूमि का अनुभव, मेरा जंगल की अनुभव मुझे मेरा परमेश्वर आनंद में बदल देगा। वही स्थिति में मैं परमेश्वर का आनंद को मेरे जीवन में महसूस करके चलेगा, क्योंकि वो हमारे साथ है। इस्राएल का साथ परमेश्वर चला। हमें इसके लिए परमेश्वर हमें उनको बहुत सारा अद्भुत करके उनका साथ साथ चला। परंतु क्योंकि परमेश्वर ऐसा स्थिति में हमें बहुत सारा चीजों को सिखाते हैं। आपको एक बात बोलता, आज मैं 3 विषय में आपको बताता हूं और आज के प्रचार को मैं बंद करूंगा। सबसे पहला, जंगल में परमेश्वर का शब्द होने के लिए अपने आप को अर्पित किया हुआ
बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, हम उसके लिए वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वालों का शब्द हो रहा है। जंगल में परमेश्वर का शब्द बनने के लिए अपने आप को सौंपा गया हुआ यूहन्ना। मैं आपको कुछ बात समझा रहा हूं, आप समझ रहे ना। जंगल की और मरुभूमि का अनुभव आनंद में कैसा बदलेगा? जंगल रहेगा, मरुभूमि में रहेगा, समुद्र भी रहेगा, परंतु उसको आनंद में बदलने वाला, उस परिस्थिति को रहकर भी वही स्थिति को रहकर आनंद में बदलने वाला जो परमेश्वर है हमारे साथ है, वो आनंद में बदलने के लिए आज मैं 2-3 बात बोलकर मैं बंद करूंगा। नंबर 1, जंगल की अनुभव में परमेश्वर का आवाज बनने के लिए यूहन्ना अपने आप को सौंप दिया। मैं आपको बोलूं, अगर जंगल में पुकारने वाला शब्द सुन रहे, ये परमेश्वर ने पहले ही यशाया के द्वारा भविष्यवाणी किया, मसीहा आएगा, मसीह से पहला उसका रास्ता तैयार करने के लिए एक दूत भेजेगा। वो दूत जंगल में से पुकार कर कहेगा, हमें जंगल में पुकारेगा, मरुभूमि में पुकार कहेगा। वो जो ये भविष्यवाणी हमें यूहन्ना के विषय में लिखा, परंतु यूहन्ना उसको मिला हुआ दर्शन का मुताबिक वो डेडिकेटेड हुआ। उसको मिला गया हुआ दर्शन, उसको मिला गया हुआ हमें आवाज, परमेश्वर ने उनको कौन सा बात के लिए बुलाया, वो बुलावट को उसने समझकर उसका दर्शन का मुताबिक वो डेडिकेटेड हुआ, वो समर्पित हुआ और परमेश्वर का आवाज सुनाने के लिए वो जंगल का रास्ता को अपनाया। और जंगल के रास्ता में, उस अवस्था में वो परमेश्वर का आवाज बनाया। क्या बना? आवाज। मरुभूमि और जंगल और समुद्र की ऐसी गहराई की अवस्था में हमें एक परमेश्वर का आवाज बनने के लिए, शब्द बनने के लिए हम अपने आप को वही स्थिति में हम प्रभु का हाथ में सौंपना जरूर है, जैसा यूहन्ना ने सौंपा। अभी यूहन्ना का उसका जन्म भी देखो कितना महान है। उसका जन्म परमेश्वर का दास जकरिया बुढ़ापे में उसको परमेश्वर ने बोला, तुझे एक बच्चा होगा, उसका नाम यूहन्ना तू रखने का। परंतु यूहन्ना का गुण क्या है, यूहन्ना का काम क्या है, वो क्या करेगा, वो लूक सुसमाचार 1 अध्याय 14 से लेके 17 वचन तक हमें लिखने के समय में, पढ़ने के समय में पता चलते एक्चुअल में यूहन्ना का गुण क्या था। जन्म होने से पहला उसको नाम भी मिला, जन्म होने से पहला उनका हमें इतिहास भी बताया वो क्या करने वाला है। हम पढ़ेंगे 14 से लेके 17। मुझे आनंद और हर्ष होगा, मुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा और अपनी माता का गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा।
और इसराइलियों में से इसराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर उनका प्रभु परमेश्वर को ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा वो एलिया का आत्मा और सामर्थ्य में होकर उनके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, बाल बच्चों को ओर फेरेगा और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार कर। यस, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा को तैयार करके प्रभु का हाथ में सौंपेगा। उसका ड्यूटी है, उसका दर्शन है। परंतु यह चीज जो कहा परमेश्वर ने यूहन्ना का पप्पा को, जैसे यूहन्ना का पप्पा को यह बात जब दूत कहा, स्वर्ग का दूत कहा, यूहन्ना का पप्पा जकरिया खुश हुआ। क्या हुआ? आनंदित हुआ, प्रफुल्लित हुआ, उसका हृदय भर गया। परंतु एक चीज सच्चे, इतना साल के बाद प्रभु ने मुझे संतति दे रहे, मेरा अगर सही है तो मैं कहना चाहता हूं उसके लिए वो कुछ नहीं हुआ। बहुत साल के बाद परमेश्वर मुझे संतति दे रहे, उसके लिए वो कुछ नहीं हुआ। परंतु बहुत साल के बाद परमेश्वर एक मुझे संतति दे रहे, वो संतति परमेश्वर का जन बन के इस इस्राएल जन को परमेश्वर के बारे में बताएगा। ये बात सुनकर वो खुश हुआ। आपको कुछ समझ में आ रहा है ना? मैं बोला आपका हाथ में रहने वाला पीढ़ी को देख के आप क्या सोचते? आपका हाथ में प्रभु ने दिया हुआ पीढ़ी, उसको देख के आपको क्या सोचाते? ये प्रभु ने दिया हुआ पीढ़ी, मेरा प्रभु का ही सेवा करना चाहिए, इसके लिए मैं इसको प्रभु का हाथ में सौंपता हूं। ऐसा सोच आता है क्या? आपसे पूछ रहा हूं मैं, दीवार से नहीं। ऐसा सोच आते हैं क्या? या मेरा प्रभु ने दिया हुआ मेरा पीढ़ी को मैं पूरा दुनिया में भटकते हुए देखना चाहता हूं, ऐसा सोचे क्या? प्रभु ने दिया हुआ ये संतति मेरा परमेश्वर का महिमा के लिए ही खड़ा होना चाहिए। इसके लिए मैं अभी से मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के रो के हमें आंसू बहा के उपवास के साथ मैं परमेश्वर को बोलना चाहता हूं, मुझे दिया हुआ पीढ़ी कोई अन्य काम के लिए नहीं, परंतु मुझे दिया हुआ पीढ़ी तेरा महिमा के लिए उपयोग में आना चाहिए। तू बादलों पर फिर से आने से पहला मैं और मेरा पीढ़ी तेरे लिए बहुत सारे लोगों को तैयार करने वाला बनना चाहता हूं। तू पहला आके गया प्रभु, तू आने से पहला तेरे रास्ते को तैयार करने के लिए यूहन्ना को तूने खड़ा किया ना, अभी तू वापस बादलों पर आएगा। तू आने के लिए तेरा रास्ता को सही करने के लिए, तेरा आगमन के लिए मैं और मेरा पीढ़ी हमें तेरे सेवा करके हम सही बन के तेरा रास्ता को सही करते हुए और हम मेरा और मेरा पीढ़ी तेरे लिए एक बहुत बड़ा झुंड को खड़ा करना चाहते हैं प्रभु। कलीसिया आमीन नहीं बोला, समझ में नहीं आया लगते। कलीसिया आमीन नहीं बोला। आपका गोद में रहने वाला, आपका बगल में बैठा हुआ, आपको प्रभु ने दिया हुआ उस धान से आप उल्लासित है, खुश है,
आनंद है, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो जो प्रभु ने मुझे दिया, मैं भी परमेश्वर का सेवा करेगा और मेरा परिवार, मेरा पीढ़ी भी मेरा परमेश्वर का सेवा करना चाहिए। इसके लिए मैं आज से रोऊंगा, आज से गिड़गिड़ाऊंगा, उपवास रखूंगा। परंतु तेरी मध्य आकाश के फिर से आगमन के समय में मैं और मेरा पीढ़ी तैयारी का साथ रहने का, और भी बहुत सारे लोगों को तैयार करना चाहते हैं। यूहन्ना का विषय में उसका पापा खुश हुआ। यूहन्ना जन्म लिया, नाम भी रखा, उसका पापा बोला रहेगा, बेटा तू आने से पहला मेरे को प्रभु ने ऐसे ऐसा बताया। पवित्र आत्मा से तू मां का गर्भ में रहने का समय पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा, ये सब मुझे प्रभु ने बताया, तू वैसे ही करने का, ऐसा यूहन्ना को बोला रहेगा। यूहन्ना भी सुना, पता चला परमेश्वर का मुझे सेवा करना है ना। पापा आप महायाजक है ना, आप भी मंदिर में प्रभु का सेवा ही करते हैं ना, मैं वही होता हूं ना, वो तो होगा ना, वही करेगा ना, मैं भी नहीं। यूहन्ना को प्रकाशन अलग मिला, उसका पप्पा को प्रकाशन अलग मिला। यूहन्ना का प्रकाशन अलग है। पप्पा को महायाजक मंदिर में रहकर महायाजक का काम करने के लिए प्रभु अगर चुना, तो उनका बेटा यूहन्ना को वो प्रकाशन के साथ प्रभु नहीं चलाना चाहता था। यूहन्ना का प्रकाशन यही है, जंगल में जा, मेरे बारे में प्रचार कर, बोल हमें स्वर्ग का राज्य निकट आया है, मन फिराओ। मुझे विशेष लगा, जुन्ना करार का कोई भी भविष्यवक्त लोग ऐसी प्रचार नहीं किया, मन फिराओ प्रचार किया, पर स्वर्ग का राज्य निकट है ये नहीं प्रचार किया। पहला प्रचार किया हुआ व्यक्ति यूहन्ना, क्योंकि उसका प्रकाशन है वो। स्वर्ग का राज्य निकट है, तुम मन फिराओ। क्यों बोला ऐसा? जुन्ना करार का भक्त लोग को पता नहीं था कि परमेश्वर स्वर्ग के परमेश्वर है। वो लोग क्यों नहीं हमें प्रचार नहीं किया? मैं बोला नहीं, यूहन्ना सही से समझ लिया मेरा बुलाहट क्या। वो क्यों बोला मालूम है? स्वर्ग राज्य निकट है। पहला तुमको है ना स्वर्ग राज्य दूर था, अभी तुम दूसरा करार में प्रवेश करने के लिए जा रहे, नया करार में। इसके लिए परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य, वो किधर भी नहीं प्रत्यक्ष होगा, वो तुम्हारा बीच में प्रत्यक्ष होने के लिए तैयार है। यीशु मसीह कहां से उतरा? यीशु मसीह स्वयं बोल रहे, स्वर्ग से कोई उतरा नहीं, स्वर्ग से दूसरा कोई चढ़ा नहीं, मेरा अलावा स्वर्ग से उतरा हुआ एक ही व्यक्तित्व है यीशु मसीह। स्वर्ग में फिर से चढ़ा हुआ एक ही व्यक्तित्व है यीशु मसीह। इसके लिए यूहन्ना सुसमाचार आमेन 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 3 अध्याय 13 वचन में लिखा है, हमें स्वर्ग से कोई उतरा नहीं, स्वर्ग में फिर से कोई चढ़ा नहीं, मेरा अलावा। इसका मतलब स्वर्ग से उतर के आया हुआ परमेश्वर एक ही है। वो कौन है? यीशु। कौन है? यूहन्ना को पता चला मेरा बाद जो आएगा, जिसके लिए मैं आगे बुलाया गया, उसका रास्ता तैयार करने के लिए प्रभु ने मुझे विजन दिया ना, दर्शन दिया ना, मैं वही काम कर रहा हूं। परंतु मेरे पीछे जो आ रहे वो मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे बड़ा है। उसका शू का, उसका चप्पल का लेस खोलने का इतना योग्य भी मैं नहीं है। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, वो आग और पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। समझ ले, मेरे पीछे जो आ रहे हैं ना यीशु, वो महान है। वो स्वयं स्वर्ग से उतर रहे। कहां से उतर रहे? इसके लिए बोला निकट है, स्वर्ग राज्य निकट है। आ रहे वो निकट है, स्वर्ग राज्य निकट है। तो पश्चाताप कर उसका पास जाओ, पश्चाताप करके उसका पास जाओ, वो तुम्हें उधर के लिए योग्य बनाएगा। मैं आपको बोलूं, उस राज्य में
जो स्वर्ग आदि स्वर्ग, जहां पर हमारा यीशु है, इसके लिए हम स्वर्ग में जाएगा बोल रहे। हमारा यीशु है, इसके लिए हम स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि हमारा यीशु वहां पर है। अगर यीशु वहां पर अगर नहीं रहता था, हमको उधर जाके कोई काम नहीं। हमें उधर इसके लिए जाना है क्योंकि हमारा यीशु भी किधर है? किधर है? स्वर्ग आदि स्वर्ग में हमारा यीशु है। इसके लिए वो बुला रहे, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करके वापस आ रहा हूं, तुम तैयारी के साथ रहना। क्योंकि उन्होंने हमें जगह तैयारी करने के लिए गया, परंतु वो स्वयं परमेश्वर अपना राज्य को लेके पृथ्वी पर प्रकट हुआ। हाँ, एक ही व्यक्तित्व है आपको वो राज्य में लेके जा सकते, वो यीशु मसीह। बाकी आप लिख सकते, स्वर्गवासी हो गया, वो वासी हो गया, ये वासी हो गया, ये वासी हो गया, आप लिख सकते। आप लिखने से वो नहीं होगा, परंतु स्वर्ग राज्य में आपको लेके जाने के लिए एक ही व्यक्ति काबिल है, वो है यीशु मसीह। इसके अलावा दूसरा कोई काबिल नहीं है आपको वहां पर लेके जाने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि वही एक व्यक्ति उधर से उतरा, दूसरा किसी को भी रास्ता मालूम नहीं उधर का। इसके लिए वो आ रहे लेने के लिए हमें। बाकी जो महान लोग आके गया वो दूसरे जगह पर है, उधर नहीं है, नीचे, ऊपर नहीं, नीचे पाताल में। पाताल में रहने वाला व्यक्ति को पर विश्वास करके बोलेगा स्वर्ग में लेके जाएगा, वो कैसे स्वर्ग में लेके? वो खुद हो जाके पाताल में गिरा है। स्वर्ग में से आया एक ही यीशु मसीह, फिर से स्वर्ग में चला एक ही यीशु मसीह, वापस स्वर्ग से आएगा वो बादलों पर हमें, मुझे और आपको लेने के लिए। क्यों? वहां पर हमें रहना है। इसके लिए यूहन्ना को दर्शन पता चला, वो स्वर्ग राज्य, परमेश्वर का राज्य स्वयं प्रकट हो रहे। इसके मुताबिक वो समर्पण हुआ, डेडिकेटेड हुआ। मैं आपको बोलूं, यूहन्ना उस जगह पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी पढ़ रहा था, वो आराम से एक महायाजक का काम कर सकता था। चलना बाबा, मेरा आमेन, ये दर्शन थोड़ा सा कठिन है, इधर नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा। महायाजक का एक अच्छा सुख सुविधा का उसका एक काम था, उसका सुख सुविधा, उसका रहने का घर कितना अच्छा, उसको पहनने वाला कपड़ा करोड़ों का कीमत, उसको खाने वाला खाना राजा से भी उत्तम। ये सारा सुविधा है महायाजक का। अगर हम जुन्नकर खोल के पढ़ेंगे निर्गमन, उसका कपड़ा का कीमत करोड़ों करोड़ों कीमत है उसका कपड़ा का कीमत, क्योंकि उसका कपड़ा में लगाया गया एक एक डायमंड का कीमत है करोड़ों करोड़। महायाजक का कपड़ा, महायाजक रहने वाला घर, महायाजक आमेन 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 खाने वाला खाना, ये सारा सुविधा से भरा हुआ अवस्था है महायाजक का। पर यूहन्ना देखा, मेरा दर्शन ये नहीं, मेरा दर्शन ये, मुझे जंगल में जाना है, प्रचार करना है, इसके लिए समर्पण हुआ। मैं आपको बोलूं, अभी थोड़ा सा घुमाव रहेगा आपका जीवन में, घुमाव ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मुझे घूम रहा है, मेरा जीवन में घुमाव ज्यादा है, थोड़ा तकलीफ ज्यादा है, रोग से भरा हुआ है, परेशानी से भरा हुआ है, बंधन से भरा हुआ है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसमें से छुटकारा नहीं मिल रहे, प्रभु को बोल रहा हूं मुझे चंगा नहीं मिल रहे, हमें प्रभु को बोल रहा हूं ये मुसीबत मुझसे दूर हटे, फिर भी उत्तर नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहे, हमें ये मुसीबत भरा, हमें गड़ी, हमें घुमाओ, हमें चक्कर घुमाने वाला अवस्था, हमें परेशानी, तकलीफ 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 तकलीफ। ये तकलीफ का समय में तू उधर इधर भाग मत, उधर इधर भाग मत, मनुष्य के सामने जाके तेरा आंसू को बहा मत, मनुष्य के सामने जाके आशीर्वाद मांग मत, मनुष्य के सामने जाके उत्तर मांगना मत, परमेश्वर के पास जा जो तेरा आंसू को पोंछ सकते हैं। तेरे लिए एक अच्छा दर्शन, एक अच्छा विजन, अच्छा दर्शन रख के तुझे उपयोग करना चाहते, वो परमेश्वर के पास जा। तू उसका आवाज बनेगा, तू उसका आवाज बनेगा, तू मुंह खोलेगा, तेरा मुंह से
परमेश्वर का शब्द निकलेगा, तू मुंह खोलेगा, परमेश्वर का अधिकार तेरा मुंह से निकलेगा। तू मुंह खोलेगा, परमेश्वर का महिमा हमें निकलेगा। तू मुंह खोलेगा, परमेश्वर का वैभव तेरे सामने प्रत्यक्ष होगा। इसके घुमाव नहीं चाहिए, बोलो मत। घुमाव आने के समय में यूहन्ना का जैसा समर्पण कर, प्रभु तू चाहते वैसा मैं भी तेरा शब्द बनना चाहता हूं, ताकि मैं मुंह खोलेगा तेरा अधिकार की शब्द मेरा मुंह से निकले और तेरा महिमा मेरा जिंदगी के द्वारा प्रकट हो जाए। यीशु भी यूहन्ना के बारे में क्या बोला मालूम है? हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय 35। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। और बस, यूहन्ना तो जलता चमकता हुआ एक दीपक था। बोलो, जलता चमकता दीपक था। वो जलता मतलब वो, उसमें आप बहुत सारा अर्थ निकल सकते। जलता, जलन, जल रहा है ना। कभी कभी बोलते वो बहुत जलता है ना। जल क्या बोलते उसको, जलस, क्या बोलते, जलस। वो जलता नहीं हो, ऐसा मत सोचो यूहन्ना बहुत जलन रखने वाला व्यक्ति, जलता हुआ, जलसी व्यक्ति है करके मत सोचना। जलता मतलब प्रकाशित होने वाला। एक बत्ती को, दीप को जलाएगा, जब भी उसमें से प्रकाश निकलेगा, वो मतलब है उसका जलता और चमकता दीपकता। कौन? यूहन्ना। यीशु मसीह बोल रहे यूहन्ना के बारे में। अगर यीशु मसीह बोल रहे 101% सत्य है। यीशु मसीह ऐसे नहीं बोलते, चलो बाबा मजाक से बोला, टाइम पास के लिए बोला, ऐसे ही बोला, ये यीशु मसीह नहीं बोलते। यीशु मसीह 101% सच बोलते। यूहन्ना के बारे में बोला जलता चमकता हुआ वो दीपक था। क्यों ऐसा बना वो जलता चमकता? मैं आपको बोलूं, एक बत्ती अभी बहुत इजी हो गया, लाइट जलाओ, बटन लगाओ, बत्ती जल गया, बटन लगाओ चालू हो गया, बटन बंद करो बंद हो गए। परंतु कुछ साल पहला ये सब नहीं था, ये लाइट एलईडी गिल्ली बिल्ली कुछ भी नहीं था। पहला लाल लाइट भी नहीं था, रहता तो भी हम जैसा गरीब में जो जन्म लिया हुआ घर पे वो दिखाई भी नहीं दिया। बहुत साल के बाद दिखाई दिया हमें। हम लोग स्कूल का जो अगर पढ़ाई करना है, हमारे पास वो चिमनी था। चिमनी मालूम है क्या बोलता? अमूल चिमनी बोलते हैं उसको। दारू का बोतल, पप्पा क्योंकि दारू पीने वाला व्यक्ति था, इसके लिए दारू का बोतल घर में मिलता था। दारू का बोतल में केरोसिन डालेगा, कपड़ा का बत्ती बनाएगा, उसका ढक्कन में होल करेगा, बत्ती को बाहर निकालेगा, उसमें आग जलाएगा, वही हमारा प्रकाश। परंतु वो जो बत्ती का जो प्रकाश, जब उसको एक जगह पे रखा जाता था, वो पूरा कमरा को जैसा उसका शक्ति का मुताबिक वो प्रकाश देता था ना, देता था। परंतु वो बत्ती अगर जलते रहना है, वो बत्ती जो है उसका कपड़ा का जो बनाया हुआ बत्ती, वो तेल का अंदर डूब के रहना जरूर है। तेल खत्म हुआ, बत्ती थोड़ा देर के लिए कुछ जलेगा, थोड़ा ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, कभी कभी डिम हो गया लाइट डिम हो गया, वैसे उधर भी डिम होते हैं। जब भी तेल खत्म हो गया, वो ऐसे टिम 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 करके हमें जलेगा, थोड़े देर के बाद बुझ जाएगा। थोड़ा सा ऐसे तो होने के टाइम हम समझते तेल खत्म हो गया, इसमें क्या डालना है। आपको मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। जब तक वो बत्ती, कपड़ा का बत्ती
तेल में डूबा हुआ रहेगा जब भी उसमें चमक है, जब भी उसमें प्रकाश है। अगर वो तेल से बाहर निकला बुझ जाएगा। यूहन्ना जलता और क्या चमकता हुआ दीपक तक क्यों वो जला, क्यों वो चमका? क्योंकि वो मसीह का साथ डूब के रहने के लिए, अभिषेक में डूब के रहने के लिए अपने आप को जंगल में अर्पण किया। क्योंकि उसको पता चला जब तक मैं डूब के नहीं रहेगा मैं जलेगा नहीं, मैं चमकेगा नहीं। अगर मुझे चमकना है मुझे तेल में डूब के रहना पड़ेगा। तो जंगल का यात्रा में किधर भी नहीं भागने का, जंगल का यात्रा में परमेश्वर के पास बैठकर उसका चेहरा को देखते रहने का। भले जंगल का यात्रा रे चलेगा, मुसीबत भरा यात्रा है चलेगा, तकलीफ है, रो रो के तेरा मेरा में चेहरा भी काला पड़ गया रहेगा, प्रभु को चलेगा। रो रो के तकलीफ से, रोग से तेरा चेहरा तू देखने का समय तुझे कुछ अलग लगता रहेगा। अलग हो गया, मेरे कितना कष्ट है, रोग से भरा है, तकलीफ से भरा है, मैं रो रहा हूं रो रहा हूं रो रहा हूं रो रहा हूं, रो रो के मेरा पूरा चेहरा काला हो चुका है। फिर भी प्रभु के पास तू बैठेगा, चलेगा, तेरा वो चेहरा भी चलेगा। प्रभु बोलते ए मेरा सुंदरी, ए मेरा कबूतरी, चट्टान का दरार से मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरा चेहरा को दिखा, तेरा बात को मैं सुनना चाहता हूं। श्रेष्ठ गीत दूसरा देखा 14 और 15 वचन में यही लिखा है, तू मेरा तेरा चेहरा को दिखा, क्योंकि तेरा रूप मैं देखना चाहता हूं, तेरा आवाज मैं सुनना चाहता हूं। क्यों? तेरा चेहरा सुंदर लग रहे और तेरा हमें आवाज मुझे सुनने के लिए अच्छा लग रहे। अब भले कष्ट में, भले तकलीफ में, भले रोने की अवस्था में तेरा चेहरा है, चलेगा, तू मेरे पास आकर बैठ, मुझे मेरे और तेरे चेहरा को उठा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं चेहरा तेरा। पढ़ेंगे दूसरे का 14-15। हे मेरी कबूतरी, कबूतरी पहाड़ की दरारों में, पहाड़ की दरिया में, दरार में और टीलों की कुंज में, टीलों की कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे तेरा चेहरा देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, मुझे तेरा आवाज सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। तेरा उस स्थिति में भी प्रभु के पास बैठ जाते हैं ना, प्रभु इनकार नहीं करेगा। मैं इनकार कर सकते मनुष्य इसके लिए, मेरा पास बार बार आएगा, मैं बोलेगा क्या है, क्यों मनुष्य, पर यीशु मसीह नहीं। यीशु मसीह क्या बोल रहे मालूम है? आ बेटा ये मेरा सुंदरी है, क्या बुला रहे हैं? थोड़े चेहरा देखे एक दूसरा का, पहले सब लोग मेरा चेहरा देखो, खालिशा मिलके मेरा चेहरा देखो, कौन सा सुंदर है। बोलने के लिए भी सही से आता नहीं, आता है क्या? मुझे पता है कुछ लोग इधर बैठे मेरा बात सुनने के लिए भी पसंद नहीं करते, कुछ आता है कि मुझे बोलने के लिए? मेरा बात करने का तरीका से लोग पहचान लेते हैं, किधर तो नीचे से आया हुआ व्यक्ति, समझा ना? नीचे से, किधर से? मद्रासी। हाँ, मेरा आवाज से पहचान लेते हैं इधर का नीचे का व्यक्ति मद्रासी है। एक दूसरे का चेहरा देखो, कितना अच्छा देखो चेहरा हमारा, देखो ना, मुझे मत देखो, देखो एक दूसरे के चेहरे देखो, भाई लोग देखो देखो, बाजू वाला कितना सुंदर है ना चेहरा। यीशु बोल रहे तेरा चेहरा सुंदर है। सुंदरी क्या बुला रहे? मैं आपको बोला ये सुंदर कैसा बना? होरे पहाड़ में
कांटों का झाड़ में आग लगा है। मूसा को लगा आश्चर्य, आग लगा है, झाड़ जल रहा नहीं, राख नहीं हो रहे। वो देखने करके आगे गया। उसका अंदर से परमेश्वर आवाज, ए मूसा, मूसा रुक, आगे मत आ, उधर ही रुक, आगे मत आ, उधर ही रुक। आराम से बोला रे मूसा आगे मत आ, ऐसा बोला नहीं, एकदम तेज से बोला, ए मूसा आगे मत आ, रुक उधर। परमेश्वर का आवाज था उस समय में, उधर ही रुक, आगे मत आ। बेचारा उधर ही रुका। परंतु नया करण में प्रभु क्या बोल रहे मालूम है? क्या बोल रहे मालूम है? तुम आओ नजदीक, बहुत से दबे वालों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तब तुम्हारा आत्मा में विश्राम मिलेगा। किधर आओ बोल रहे? जुन्ना करण मूसा को बोल रहे उधर ही रुक। नया करण में परमेश्वर बोल रहे आओ नजदीक, नजदीक आओ। क्यों नजदीक आओ बोल रहे? क्रूस, आप क्रूस को थोड़ा निहारते हैं क्या? आपको ऐसा लग रहा है मेरा जिंदगी में मुसीबत बहुत बड़ा है? नहीं, जितना हम सहन सकते हैं उतना ही प्रभु देगा। अगर आप 50 किलो का शक्कर उठा नहीं सकते, मेरा जैसा व्यक्ति का सिर में हमें 50 किलो का शक्कर देगा नहीं। हाँ, नहीं देगा। मैं नहीं उठा सकते। मैं बोला विट्ठलवाड़ी में इतना काम चले, इधर इतना काम चलते, कभी कभी भाई लोग बोलते आप उठाओ मत, उधर ही टूट जाएगा बोलते पीछे। कभी कभी श्रेष्ठ दास भी बोलते ए पौल उठा मत, रहने दे, क्योंकि उनको भी पता है मैं ये उठा नहीं सकता हूं। एक मनुष्य होते हुए अपने लिए प्रेम रखने वाले लोग अगर नहीं कर सकते, अगर बोलकर अगर नहीं देता है तो वो तो स्वर्ग का पिता है, वो हमारा सिर में क्यों बोझ देगा? एक्स्ट्रा देगा नहीं। हम सहन करने का क्रूस इतना उठाना है बेटा, तभी तो तुझे वो राज्य में फल मिलेगा। प्रभु बोला वो फल देने के लिए प्रभु थोड़ा सा क्रूस हमें देते हैं, उसको खुशी के साथ उठाना है। परंतु हम बोलूं यीशु को थोड़ा देखो क्रूस पर, मैं आपको उसका चेहरा को देखो जरा। यशाया बोलते हैं उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया, तुच्छ जाना गया, रोग से भरा हुआ, सबने छोड़ा गया हुआ, ऐसी अवस्था है उसका। यीशु मसीह का चेहरा तक भी कुरूप हुआ। कुरूप मानो कुरूप बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा। रोमा सैनिक ने नहीं, हमने बिगाड़ा। वो बिगड़ गए, उनका चेहरा। हमारा चेहरा में खूबसूरत आया, हमारा चेहरा में रोशनी आया, हमारा चेहरा में महिमा आया, हमारा चेहरा में तेजस आया। हम चेहरा लेके पिता का पास जाके अब्बा पिता करके पुकारने का धैर्य हमें मिला। मूसा को बोला आने के लिए नजदीक, पर मुझे आपको बोल रहे आना बेटा। तेरा चेहरा में मैं मेरा बेटा को देख रहा हूं, मसीह को देख रहा हूं। थोड़ा समर्पण हम नहीं कर सकते क्या? थोड़ा सा समर्पण हम नहीं कर सकते उपवास में? उसके लिए जीने के लिए हम समर्पण नहीं कर सकते क्या? इतना बड़ा काम हमारे लिए किया तो हम थोड़ा समर्पण करके नहीं प्रभु अभी पाप नहीं, अभी टेढ़ा जीवन नहीं, अभी मैं समर्पण करके तेरा आवाज को सुनने के लिए जंगल का और मरुभूमि की यात्रा में मैं शांत होके बैठ जाएगा। यूहन्ना का जैसा मैं तेरी आवाज को सुनेगा और मेरा मुंह हमें तेरा शब्द को बोलने वाला मुंह करके तू बदलेगा। इसके लिए मैं तेरी चरणों में इस परिस्थिति में भी मैं बैठ चुका हूं। कुछ लोगों को उसका पास आने के लिए पसंद नहीं,
इधर कुछ लोग बैठे बोझ के साथ, ऐसा नहीं, दिल से समर्पण करो। भी मेरे लिए और आपके लिए चेहरा भी उन्होंने दिया मोड़ के, मारो मारो मारो, मार दिया। सर्वांग सुंदर है मेरा यीशु, मेरा यीशु पूरा बिगड़ गया, पूरा छिद्र बिद्र हो गया शरीर। क्यों हुआ? मेरे लिए हुआ, आपके लिए हुआ, ताकि हमारे अंदर एक सुंदरता बाहर आने के लिए, हमारे अंदर से खूबसूरती बाहर आने के लिए, हमारे अंदर से हमें मसीह का स्वभाव बाहर आने के लिए, हमारे अंदर से दिव्य स्वभाव जो परमेश्वर का है बाहर आने के लिए। यूहन्ना समर्पण हुआ परमेश्वर के सामने, प्रभु ने उसको उपयोग किया। पौलुस क्या बोलते मालूम है? बाहर का शरीर मरते जा रहे, बाहर का शरीर क्षय होते जा रहा है, बाहर का शरीर नाश होते जा रहे, परंतु हमें पता है हमारा अंदर का मनुष्य दिन से प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे। एक बार अंदर का इंसान मजबूत होगा ना, आप कैसा खड़ा होगा मालूम है? यीशु मसीह का जैसा बदलेगा। मेरा समय खत्म हो गया है, मुझे और 2 बात बोलने का था। जंगल में पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में लेके गया, जंगल में लेके गया। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को सिखाने के लिए जंगल में लेके गया, सिखाने के लिए जंगल में लेके गया। हमें दूसरा विषय, तीसरा, जंगल में परमेश्वर हमें खाना से भरपूर करते, संतृप्त करते हैं। मेरे पास समय नहीं है, पर एक ही विषय में बोला, जंगल में हमें परमेश्वर का शब्द बनना है। दूसरा, जंगल में परमेश्वर का इच्छा को हम सीखना है, जैसे यीशु मसीह ने सीखा। कैसा? पवित्र आत्मा के जरिए। क्या सीखा? 3 बात सीखा, मैं बोल के बंद करूंगा। पिता के साथ गहराई से रिश्ता कैसा रखने का। नंबर 2, शैतान की रुकावट को कैसा तोड़ने का। नंबर 3, पवित्र आत्मा का शक्ति से भरते जाने का। ये 3 बात पवित्र आत्मा का जरिए यीशु मसीह जंगल में गया, मरुभूमि में गया, वहां पर 40 दिन उपवास का साथ उन्होंने सीखा। क्या किया? सीखा। आज हमें सीखना है। किससे? यीशु से। किससे सीखना है? इसके लिए बोल रहे हैं, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं नम्र, मेरा जुआ तुम्हारा कंधे में लेके चलो। यीशु मसीह हमें ऐसा बोल रहे। तीसरा विषय खाना देते हो, जंगल में खाना देते। मैं आपको बोलूं, 2 मिनट है मेरे पास। जब भी 5 रोटी 2 मछली था, जब भी सारे लोग जंगल में था, जंगल में 5 रोटी 2 मछली है, इतना 20,000 से लोग, ज्यादा लोगों को खाना देने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं था, परंतु 5 रोटी 2 मछली आंद्रियोस ने प्रभु का हाथ में दिया। प्रभु ने तोड़ तोड़ के चेलों का हाथ में दिया, चेलो लोग बांटा, 20,000 से भी ज्यादा लोग खाया, 12 टोकरी बचा। अभी ये तो शारीरिक खाना हुआ, शारीरिक खाना। हमारा आत्मीय एक रोटी है, वो है परमेश्वर का वचन। आप मुसीबत का समय में आप परमेश्वर का पास बैठेगा ना, परमेश्वर उनका प्रकाशन, उनका वचन, उनका रहस्य उनको आपके लिए और मेरे लिए खोल के देगा। हमें इसके लिए, हमें जंगल के यात्रा में कोई भी कुड़कुड़ाई ना करते हुए परमेश्वर का पास बना रहना बहुत जरूर है। इस्राएल जन ने जंगल में मन्ना खाया। क्या खाया? क्या खाया? मन्ना खाया। आपको पता है मन्ना का शक्ति कितना है?
बाइबल में लिखा है उनका कपड़ा फटा नहीं, उनका चप्पल घिसा नहीं, उनका पैर में सूजन नहीं आया। उनका कपड़ा फटा नहीं, उनका चप्पल घिसा नहीं, उनका पैर में सूजन भी नहीं आया। 40 साल चला। क्यों मालूम है? नंबर 1, परमेश्वर स्वयं उनका साथ। नंबर 2, वो लोग ने खाया हुआ खाना मन्ना। क्या है? मन्ना। मैं बोला एक मन्ना खाया हुआ इस्राएल जन इतना शक्तिशाली बना, ऐसे तो जीवन का रोटी खाने वाला मैं और आप कितना तक मजबूत बनना चाहिए। जीवन का रोटी स्वयं यीशु मसीह, जीवन का रोटी परमेश्वर का वचन, ये हम खाने वाला लोग कितना तक मजबूत बनना चाहिए। यस, हम मजबूत बनते हैं। इसके लिए दाऊद बोलते हैं, कष्ट आया अच्छा के लिए हुआ, इसका कारण तेरा वचन को पालन करने के लिए मैंने सीखा। कष्ट का समय में परमेश्वर का वचन को हम लेकर पालन करने वाला लोग बन जाते हैं। हमें इसके लिए प्रभु, हमें आपको बोलना चाहते, परमेश्वर हमें एक अलग अवस्था में, ये उपवास प्रार्थना में हमें बदलेगा। प्रभु एक बात बोलते हैं, मैं बोलकर बंद करता हूं। यशाया 35 का 4, तीन पढ़ो, 3 और 4। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को। यस, मैं आपको बोलूं, थोड़ा सा तकलीफ आने के, हमें सबसे पहले हिलने वाला 2 चीज है, पैर और हाथ। प्रभु वही बोलते हैं, उसको दृढ़ करो, उसको हिलने के लिए मत दो, उसको दृढ़ करो, घुटना को दृढ़ करो, हाथ को ढीला होने के लिए मत देना। मतलब किधर भी तू ढीला मत दिखाई देने का, तो हमेशा मेरा पास बना रहने का। ऐसा है तो तेरा स्थिति को मैं बदल डालेगा। उसका आगे अगर पूरा पढ़ेंगे, परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए करने वाला एक एक काम हमें इन दिनों में परमेश्वर हमें बता रहे। इसका मतलब प्रभु हम एक अलग दशा में लेके जाना चाहते हैं। इसके लिए हम इन दिनों में समर्पण हो जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। वो वासा प्रार्थना का 8वां दिन हम परमेश्वर के चरणों में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन लगातार हमें सुन रहा है। परमेश्वर वास्तव में हमें पुराना और नया, मैं पुराना नहीं बोलने का करके आपको बहुत बार बोल चुका है, तो चलो, क्योंकि हमारे पास रहना वाला ये नया बोलने वाला भी कम से कम 2022 साल पुराना है। 2 नियम दिया, इतना ही समझना अच्छा है। पुराना बोले तो भाई चलो, बहुत पुराना कोई पसंद ही नहीं करते, इसलिए पुराना मैं नहीं बोलता। 2 नियम दिया, एक 39 की किताब, एक 27 किताब, कुल मिला के 66। ये 39 किताब 29 किताब का एक छाया था। 27 किताब इसलिए दिया, 39 किताब की छाया को उसको आपका सामने प्रकाशित किया 27 के रूप में। 39 किताब एक की बातों को दर्शाते हैं। आमीन। एक रक्षक, एक मसीहा आने वाला है। वो मसीह का मिलने के बाद उसकी यात्रा कैसा होना चाहिए, ये भी छाया कहते हैं, 39 किताब कहते हैं। उसके लिए निर्गमन दिया। यात्रा का मतलब भी यात्रा है। निर्गमन बोले तो यात्रा। यात्रा किस तरीके से होना चाहिए, ये उसी में लिखा गया है।
मिस्रीम एक पाप की टोटल एक बंधन है इस्राएल के लिए। मिस्रीम हमारा भी वही है। मिस्रीम से छुटकारा यही वास्तव में नया भक्तों के लिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एक बात है। उसकी यात्रा फिरौन की 430 वर्ष के बंधन से छुड़ाकर कनान देश की ओर जा रहे। अभी आप देखने का मेन उनकी बात यह था, वो प्रभु का दास ने आपको बताया। मेन क्या था? एकदम तकड़ा कष्ट। बोलिए, तकड़ा कष्ट था। कौन सी था? फरौन के हाथों से पाया, छुटकारा पाया कैसे लोग? बोलिए, सबसे बड़ा कष्ट कौन सी था? लाल समुद्र को पार किए। अभी देखो, लाल समुद्र को पार करने के लिए एक वीडियो चित्र मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूं। समुद्र से आया सारा जन, दोनों तरफ रहने वाला पानी को देखा। वाह, रियली मार्वलस, हाउ ब्यूटीफुल द गॉड हैज डन। कहां से छुटकारा पाया? फरौन की हाथों से, है ना? अभी क्या देख रहे? हाउ व्हाट ए वंडरफुल, हाउ मार्वलस द गॉड हैज गिवन दिस। परमेश्वर कितनी बड़ी आश्चर्य, कितनी बड़ी काम, वाह कितना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वास में आने के बाद भी बहुत अच्छा दुनिया को लगने वाला भी हमारे बीच में है ना। आमीन। उपवास तो प्रार्थना चालू है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड यात्रा के लिए गया है, दुनिया की यात्रा। क्या देखने का उधर? एक ठंडी वाला जगह कौन सी है? हाँ, महाबलेश्वर, हैदराबाद, पता नहीं, ऐसे बहुत सारी लोग इधर का विश्वास थी, अभी गया है, घूम रहे भी। What a wonderful mighty, world the God hath made. How? उसकी बात आप देखने का, बहुत सारी चीज वास्तव में ड्राई अप होने के बाद आपको मालूम है समुद्र के अंदर क्या बड़ी बड़ी चीज रहते को पता है? नहीं? मोती कहां से मिलते हैं? कितनी अच्छी अच्छी चीज रहते वास्तव में। मैं तो 15 साल दरिया में काम किया इसलिए बोलता हूं, और मेरा काम भी क्या मालूम है? अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को पकड़ना, यही मेरा काम है। जितनी समुद्र में छुपा गया हुआ चीजों को पकड़ना, सोनार उपयोग करके, साउंड ऑपरेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग, मुझे पता चलता है प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा कान इतना तकड़ा है। जिसको कान अच्छा मिला है इसलिए आप वहां से बात किया तो भी मुझे सुनने के लिए होता है। अब इधर कब मिदलापुर के लोगों ने थोड़ा मार मार के मेरा एक कान खराब किया, परंतु एक कान पक्का है। ये मत सोचना उधर से भी मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा ना, अच्छी तरह सुनेगा, क्योंकि नेवी में नंबर 1 कान है मेरा। जितना समुद्र का नीचे जाता है ना, वो सारी चीजों को सुनकर बोलता है वो कौन सी चीज है। इसी में मैं इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, एंटी सबमरीन वारफेयर इंस्ट्रक्टर, ASWI मेरा प्रेज़ द लॉर्ड डिग्री है, वो एंटी सबमरीन वारफेयर इंस्ट्रक्टर। हमें समुद्र के अंदर से जाना वाला जहाज का प्रेज़ द लॉर्ड उनकी दिशा, उनका हर बातों को पता चल के प्रेज़ द लॉर्ड टॉर्पिडो एंड रॉकेट्स इस चीज को वास्तव में घुमा के उस शत्रु को खत्म करना, समुद्र के अंदर ही खत्म करना, यही मेरा काम था। इसलिए मेरा कान पक्का है, इसलिए मुझे मालूम भी है हमें समुद्र में क्या क्या चीज छुपा है। मैं टाइम पास के लिए कभी के ऑपरेट करके देखता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, क्या क्या कितना बड़ा मच्छी है, बड़ा कितना बड़ा चीज है, इसलिए मच्छी बहुत पसंद है।
आमेन। उसका मोमेंट्स, उनका हर बात, कितना जहाज जो डूब चुका है। आपको मालूम है, जैसा धरती के ऊपर पहाड़ है वैसा समुद्र के नीचे भी पहाड़ है। एक एक पहाड़ कम से कम 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ऊंचा है। उसी में टक्कर मार के हम खत्म हो जाते हैं। जैसा पृथ्वी के ऊपर पहाड़ है वैसा समुद्र के नीचे भी पहाड़ है। ये मत बोलिए अब नीचे पहाड़ नहीं, नीचे भी पहाड़ है। हमें जैसा समुद्र के रेती के जैसा हमें वैसा है रेती रहने वाला जगह भी। हमें जितना समुद्र को ऊपर रहने वाला सब्जी समुद्र के अंदर भी सब्जी है। काके देखने का बहुत कॉस्टली है। समुद्र के अंदर रहने वाला सब्जी, जैसा हम पृथ्वी के ऊपर हम क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते पत्ता का क्या बोलते हम सब्जी बना के खाता ना, दाल में डाल के, सब पालक, वैसा ही समुद्र के अंदर भी पालक है। उसको खाने के लिए आपको 5 स्टार होटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कीमती है वो सब चीज। आमीन। तो मेरी कहने की मतलब चलो, तो बहुत सारी कीमती चीज वास्तव में है। हम वास्तव विश्वास में आने के बाद भी हम यही उठाने के लिए कोशिश करते हैं। अरे प्रभु ने दिया तो ले लो ना, धन्यवाद भी बोलो, मगर उसको उठाने के पीछे मत पड़ो। विश्वास में है, फिर भी हमारी चिल्लाहट इसी वस्तु के विषय में है। हमारी आवाज करने वाला कौन सी चीजों में वास्तव में हम आवाज करते हैं? आमीन। इसी वस्तुओं के पीछे ये सब होने के कारण क्या है? हम चाहे तो मरुभूमि को हमें उद्यान में बदल सकता है, उद्यान को मरु जंगल में भी हमें बदल सकता है। पढ़ने का थोड़ा पढ़ के सुना। उद्यान को हम क्या करेंगे? मरुभूमि को उद्यान बनाएगा, उद्यान को जंगल भी बना देगा। हमारी जिंदगी की कहानी लिखा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे एशिया किताब 29:16 और 17। कौन सी? 17 या 17। पढ़ो। क्या अब थोड़े ही दिनों की, हम थोड़े ही दिनों की बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी न बन जाएगा, और फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी। यही हमारा अवस्था है। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने वास्तव में किया गया उस उद्धार अब जंगल बन गया। उद्यान था पहले, है ना, पहले उद्यान था। मैन परमेश्वर वास्तव में जंगल का उद्यान बनाया। लबनों क्या हुआ? फलवदाई बना, एकदम फलवन देने वाला बना। यही वास्तव में हमने उद्धार की चरित्र है। शुरुआत में वास्तव में हमें जंगल की अवस्था को परमेश्वर ने बदल के एक उद्यान की अवस्था में रखा, एक फलवदायक के लबनोन के जैसा बना। अभी क्या हुआ? जंगल, उद्यान को जंगल बन गया। ये किसने बनाया? शैतान ने। यही सवाल है आज को बहुत सा प्रार्थना की। ये जंगल किसने बनाया? हम स्वयं। क्योंकि यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते। यीशु मसीह बोला है तुझे दुनिया में कष्ट है। तूने मुझे जाना ना बेटा, तुझे दुनिया में कष्ट है। बस जितना तो उठा सकता ना उतना ही देगा मैं। परंतु उसका हमें अवस्था को हमने बदल दिया। हमने ऐसा नहीं बोला चलो प्रभु मैं तू जैसा तुमको आना, तू लबनोन बन के हम एकदम फलवंदा एक जैसा जिंदगी भर रहेगा। ऐसा नहीं, ऐसा वास्तव में हमें बनाना है। कष्ट रहेगा
परंतु हमारा जिंदगी उद्यान रहेगा। मैन कल हमारा संडे सुना है, 2 संडे से हम एक ही वचन सुन रहा था। प्रेरित लोग परमेश्वर करने वाला प्रभु निर्णय प्रभु का बुलाए लोगों को हमें सब मिला के सब मिलके भलाई को उत्पन्न करता है। वो उत्पन्न करने वाला काम हमारा है। हम छोटी मोटी पृथ्वी के बातों को लेके वास्तव में फिर से जंगल बना रहे। ये बनाने वाला काम हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक एक बात हम बोलने के लिए है। मैं बोला ना हमारे कलीसिया से प्रेज़ द लॉर्ड हमें 4 हफ्ता पहले की फैमिली प्रेज़ द लॉर्ड जिसमें उनको फोन किया संडे, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम। प्रेज़ द लॉर्ड मैं खुद जाना वाला संडे कर्मों के, परंतु प्रेज़ मैं फोन किया तो बोल रहे हमारा बेटी का शादी नहीं हो रहा ना, इसलिए हम अभी प्रार्थना में नहीं आएगा। हमारे गांव के लोग सब लोग बोलते हैं आमीन, तुम्हारे बेटी का शादी इसलिए नहीं हो रहा तुम क्रिश्चियन में गया। बंद कर दिया ना। मैं कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं ये उद्यान रहने वाला अवस्था ये खुद जंगल बनाया है और जंगल में कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलना है उद्यान में आना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ी समय के लिए जंगल में छोड़ दिया उनको। इसलिए मैं ढूंढने के लिए गया नहीं, फोन किया केवल समझाने के नहीं गया, क्योंकि वो जंगल में रह के थोड़ा सा हमें काम होने दो, उसके बाद तो उद्यान का वातावरण बनाने के लिए जाएगा, तभी मजा आएगा, तभी वो स्थिर रहेगा। तो उनको वास्तव में अपने तरीका भी ढूंढने दो, अपने तरीका भी करने दो। ये जंगल हम खुद बनाते हैं, एक एक बात हमारी जिंदगी में डाल के हम एक एक बातों को लाएगा। इसका कारण, उसका कारण, वो कारण, एक कारण, हमें क्या क्या कारण है बोलने के लिए, परंतु ये कुछ कारण है यीशु मसीह खुद बोला है। थोड़ा पढ़ के सुनाना, यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में तुम मुझ में शांति मिले। अभी सुनो क्या बात बोला। संसार में हेलो, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। शांति के लिए दिया ये बातें प्रभु ने, शांति के लिए दिया। आपको मालूम है भाई, चलो अभी मेरा पत्नी को परसों उनका गांव जाना है, उनके पिताजी का ऑपरेशन है, और डॉक्टर ने बोल के हमको बोला, फोन करके बोला बचना मुश्किल है। पर मैंने प्रभु से विनती किया, आपको जो कुछ करने का दिसंबर 3 तारीख के बाद करना। बुढ़ा को लेना चाहते, 90 उम्र हो गया, अभी भी परेशानी उनको। लेना चाहते हैं बुढ़ा को, 3 तारीख के बाद लेना। मेरे को बहुत खट करके बेटी को भेजता हूं, इसलिए बेटी को भेज रहे, परसों जा रहे हो। पर मैं नहीं आएगा, मुझे नहीं जाने का। दिसंबर 3 तारीख तक मेरी लोगों के साथ मुझे रहना है, इसलिए बुढ़ा को ऑपरेशन के द्वारा कदम मत करना, बात में करो और बात में पक्का करना है, ऐसा भी बोला। ज्यादा देर मत करना। हाँ, ये भी बोला प्रभु को। मुझे विश्वास है मेरा प्रार्थना प्रभु सुने। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन द्वारा व्यक्ति कदम हो जाएगा। हमें पे चलो, पर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूरिन पास नहीं हो रहे, इधर उसको करना ही पड़ेगा। हमें पे चलो। हम बोला करो, हमने बोला करो। तो मेरी क्या, हमको कष्ट नहीं है क्या, हमको क्लेश नहीं है क्या? आपके ये कष्ट है, दूसरे को दूसरा कष्ट है। मेरा बेड़ा भाई मर के डेड बॉडी पड़ा है, मैं इधर भाषण दे रहे। एक संडे
मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई गुजर गया, उसका डेड बॉडी पड़े और मैं इधर भाषण दे रहे, मुझे दुख नहीं क्या? ये सारा दुख को कवर करके ही आपका सामने रहते हैं। ये मत सोचना इधर बैठा हुआ किसी को भी कष्ट नहीं है, एक एक कष्ट उसी के लेवल में है, इसलिए आप इधर आया है, नहीं तो नहीं आते आप। एक एक व्यक्ति का अपने अपने अवस्था में कष्ट है। एक बार और वचन पढ़े, मैं तुम्हें यही बात तुम्हें शांति मिलने के लिए देता हूं। हाँ, संसार में शांति देने के लिए मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, तुमको इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। अभी कौन सी बात है? संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं, अगर यीशु मसीह ने खुद बोला है कष्ट है, पर उस कष्ट को उद्यान के रूप में, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको बदलने के लिए एक व्यक्ति को प्रभु ने दिया है। वो है क्या तेरी जिंदगी में? वो पहले सोचो। जंगल को उद्यान में बदलने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्तित्व को तेरी जिंदगी में दिया है। वो क्या चीज देकर थोड़ा पढ़ेंगे हम, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह की किताब, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। 32 उसका 15 वाक्य पढ़ लीजिएगा। यशायाह 32 उसका 15। अब तक जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने। प्रेज़ द लॉर्ड। फलदायी बारी बनाना है, तेरा कष्ट कबत्ता को बदलना है। अच्छा ये बताइए कलीसिया, तुमको वास्तव में कष्ट से छुटकारा चाहिए क्या, और कष्ट को सहने के लिए कृपा चाहिए? कौन सी चाहिए? सब लोग बोलो। कष्ट को क्यों? क्योंकि कष्ट हटेगा नहीं। यीशु मसीह का वचन देखो, ये दुनिया में तुझे कष्ट है, वो हटेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें कष्ट ही। आपको मालूम है, इधर एक मां बैठे है, उसका बेटा जेल में है। ऐसा कोई है क्या इधर? मैं उनको नाम नहीं लूंगा। उतना दुख है क्या किसी को? नहीं ना? वो मां के अंदर बीतने वाला दुख दर्द कितना बड़ा होगा। पर इधर एक बैठे हमारे मेरे सामने है, वो इतना बड़ा दुख किसी को है क्या? हमारे एक प्रार्थना भी वो छोड़ता नहीं है, एक प्रार्थना भी। बैठे मेरे सामने, मैं जानता मेरे लोग कैसे हैं, मैं किसी को बोलता नहीं, पर मेरी प्रार्थना में है वो मां का आश्रू को बदल दे प्रभु। मैं आप लोगों को बोल के क्यों, पर मैं पास्टर है, मुझे मालूम है, मैं जो उसका दुख दर्द समझते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनके घर में भी जाता हूं। मेरी कहने के मतलब है, एक छोड़ के दूसरी अवस्था से हर एक व्यक्ति को बेशक कष्ट है, पर सहन रहना, यही उद्यान है। आपकी इस फल ना देने वाले समझता को फलवंत देने वाला, बनाने वाला आप स्वयं है। मानना नहीं और टूटना नहीं, उसका सामना करना। परमेश्वर बोलते आई एम विथ यू, मैं तेरे सामने, तेरे साथ है, मैं दुनिया को जीता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इतने जीतने कैसे बातों में, टूटना नहीं, डूबना नहीं, क्योंकि उद्यान फिर से जंगल बनाने का काम हमारा है।
क्योंकि हमें केवल इस पृथ्वी का सुख चाहिए, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा इसलिए दिया, हमें प्रेज़ उद्यान बनाने के लिए। एक बार और वचन पढ़े, ऊपर से 29 का 17 ना, यशायाह 29:17, यशायाह 29:17। क्या अब हाँ, थोड़े ही दिनों की बीतने पर हाँ, लबानोन हाँ, फिर फलदायी बारी न बन जाएगा, हाँ, और फलदायी बारी हाँ। जंगल न गिनी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। नो, आत्मा के विषय में बोला मैंने। वो कौन सी है? 51, 32-50। 32:15, या। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए हमें नहीं देगा, और जंगल फलदायक बारी। बस आप जितने कष्ट में रहने वाला व्यक्ति तो यही प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे और अभिषेक कर, मुझे और सामर्थ दे, ताकि मेरी जिंदगी में आया हुआ इस कष्ट को मैं सहन कर इस मरुभूमि को मैं उद्यान बनाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर व्यवहार करने वाला यही चीज है। हमको भी दुख है, हमको भी कष्ट है। आपको एक तरह से, मेरे को दूसरी तरफ से। आपको पैसा के लिए होगा, आपको शादी के विषय में होगा, आपको और कुछ विषय में होगा। आपको एक बार एक बहन बोला, आपका सब कुछ हो गया ना, आपको क्या करना है? कभी एक बहन मेरे को बोल रहा था, मैं इनको पूछा, आप कौन सी विषय में बात कर रहे? नहीं, आपका बेटे का दोनों की शादी हो गया ना। शादी हो गई इसलिए वो हुआ, तो दूसरा मेरे सामने पड़े, मेरा कर्जा तू मिटाएगा? आमीन। मेरा कर्जा मिटाएगा तू? नेपाल का चर्च बनाया, अभी तक उसका 2 लाख वापस नहीं किया। कर्जदार है मैं इनके सामने। वो 3 लाख 16 लेने के लिए 3 लाख लिया, और वो भाई ने फिर मैं बोलूआ के बोलू माफ करवाया। मेरा कर्जा कौन मिटाएगा? आमीन। परंतु मैं कभी बोला है क्या आपको? मैं कभी मेरा कर्जा के विषय में, मैं प्रभु के सानिध्य में बोल रहा हूं। आमीन। हम हर एक व्यक्ति को एक रूप में दूसरी अवस्था में कष्ट है। मेरे को 100 रुपये का कष्ट है, अंबानी के करोड़ों में, वो भी रोते। आमीन। अडानी को पूछो मत, रोड पर आ रहे अभी, उसको कौन मिटाएगा? तो हर व्यक्ति को है, स्पेशली विश्वासियों को। परंतु एक बात बोलूं, अडानी प्रजा आत्महत्या कर सकते, पर आप वो में कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें वास्तव में उस तो परमेश्वर की उद्धार प्रभु ने हमको एक वस्त्र के रूप में बनाया है। हम तरफ पढ़ेंगे वो वस्त्र, यशायाह 61:10, यशायाह 61:10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होगा, और मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार की वस्त्र पहनाया और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपनी गहनों से अपना श्रृंगार करती है। अपने श्रृंगार का सजाया है। इस तरीके से परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अडानी आत्महत्या कर सकता है, परंतु आप और मैं नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक उद्धार के वस्त्र पहनाया। वी विल नॉट डू।
प्रेज़ द लॉर्ड, हिलेगा परंतु भागेगा नहीं, टूटेगा परंतु तमाम नहीं होगा। ओ टूटेगा है ना ज्योति, टूटेगा परंतु तमाम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक वस्त्र पहनाया, उद्धार के वस्त्र। इसलिए हम कष्ट में भी जय पाते हैं, कष्ट के ऊपर भी जय पाता है, हर दुख को भी पैसे सहन के आमें प्रेज़ द लॉर्ड इस संसार में आमें प्रेज़ द लॉर्ड एक 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 तेज ज्वाला का जैसा हम रहने के लिए कोशिश करते हैं। इसका कारण केवल परमेश्वर ने हमें दिया हुआ आत्मा है। शाम को वही आत्मा पाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हम प्रभु के चरणों में हैं। इसलिए आप शाम को भी आने के लिए कोशिश कर दीजिएगा, टूटो मत प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये सब होते रहेगा हमारे पास, हम कदा भी तमाम नहीं होगा। हेलो, जितने कष्ट में रहने वालों आज समझने का, आमीन, कदा भी तमाम नहीं होगा, टूटेगा पर तमाम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें।